Hi, Stuti. Hi, hi. Uh, Hello everyone. This is Tuti Gogia. In case you are listening this voice for the very first time, you can go check out my social media handles. And this is season 2 of Stuti Speaks. And today I have a very special guest with me whose name is Pooja. So I'll give a context that how we met. We met in one of the programs which we did we were having common teachers, so we did a program together which is life coaching. So I met her around, I think, in October or November 2021, and we were in the same batch. So while we were interacting, we got to know each other a lot. What Pooja does and what I do. So we were interacting, and I thought Pooja is a very good choice for podcast. So I asked her, and she generously said yes, and I'm really happy. So she's like very talented, doing multiple jobs. But yeah, one of the talents is the dance and Zumba classes that she takes. So we are here to get today here to discuss her journey about that, and more or less we can add more aspects which is like to her personality in this podcast. So handing this over to you, Pooja, I think you can give a bit of intro and we can start from there. Hi, Stuti. Thank you for this beautiful introduction and thank you for having me here and inviting me. Hi guys. As Stuti said, that I'm Pooja Sheth and I'm engineer by profession, and I'm choreographer slash dancer or coach and healer by nature. I like dancing very much. I love dancing very much. बचपन से ही मुझे डांस में बहुत शौक था। माय डांस जर्नी थोड़ा सा मैं बता दूं तो जब मैं छोटी थी तब मेरे पेरेंट्स कोई मूवी देखने गए थे और 2 साल की थी और मैं उस मूवी में रंगीला नाम था और उसमें याई रे सॉन्ग था। तो मैंने डांस चढ़ के ऊपर सीट पे चढ़ के डांस किया। तो मेरे पेरेंट्स दैट्स व्हाई दे नो दैट ओके मेरी बच्ची को पसंद है डांस करना। तो उन्होंने मुझे एनरोल किया डांस क्लास में और प्रोफेशनली मैंने डांसिंग सीखा, भरतनाट्यम सीखा, डांस स्टेज शो किए। तो बचपन से ही मैं मतलब 3 साल की थी तब से मैं डांस में एनरोल हो गई थी ऐसे सीखना। फिर बड़ी हुई और फिर एज इंडिया में तो अपने इंडिया हर जगह मतलब एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। तो समहाउ एजुकेशन में छूटता गया। 10th में आई, 10th की एग्जाम पे फोकस किया, फिर 11th, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग। तो डांस थोड़ा-सा कम हो गया था और फिर गरबा मतलब इंजीनियरिंग टाइम पे भी मैं आई एम गुजराती, सो मे बी यू नो कि गुजराती को गरबा कितना पसंद है। तो Yeah. तो तो गरबा मैं बहुत नाचती थी। मतलब हमारी पीएल आती थी। पीएल मतलब प्रिपरेशन लीव, कॉलेज टाइम पे प्रिपरेशन लीव रहता था। तो वो 20 दिन का रहता था और 10 दिन गरबा में चले जाते थे। तो भी मैं वहाँ पे एन्जॉय करती थी। आई वाज़ लाइक ओह वाओ! मुझे ये करना है। फिर भी एजुकेशन फ़ोकस रहता था क्योंकि वहाँ पे भी इंजीनियरिंग में पास होना है, ये होना है, तो डिस्टिंक्शन ही लाती थी मैं। रट्टा मार के भी, इतनी खास थी नहीं, मैं रट्टा मार के लाती थी, मार्क्स आ जाते थे। टॉप 3 में आ जाती थी पर रट्टा मार के। मेरे को लॉजिक कुछ भी नहीं है आता। फिर वो सब किया, फिर मास्टर्स के लिए यहाँ पे यूएस आई, मास्टर्स के लिए प्रिपेयर किया। तो डांस थोड़ा उस टाइम पे छूट गया था मेरा। बट फिर डांस जर्नी कैसे स्टार्ट हुई कि डांस छूट गया, फिर मैंने मास्टर्स खत्म करके जब जॉब स्टार्ट की और उसके बाद मेरी लाइफ में थोड़ा डाउन फेज आया। और उस टाइम पे मेरी एक फ्रेंड थी जो काइंड ऑफ बोलते हैं ना सोलमेट, मैं उसे सोलमेट बोलती हूँ क्योंकि सोलमेट क्या होता है कि आपकी लाइफ में कभी आते हैं और थोड़ा आपको राइज करके चले जाते हैं। तो मुझे ये नहीं पता था कि मुझे इतना ज्यादा पसंद है डांस। तो वो उसने एक बार बोला, वीडियो दिखाई मुझे एंड शी वाज लाइक चल पूजा ये करते हैं। एंड आई वाज लाइक हाँ चल करते हैं। तो शी वाज वेरी सरप्राइज्ड के अरे मैं सबको बोलती हूँ और सब मुझे ना बोलते हैं। उसके 2-3 फ्रेंड्स ने उसे बोला, रूममेट से बोला, तो वो बोलती है ना बोलते हैं। तो हमने 2-3 डांस ऐसे किए एंड फिर आई वाज लाइक अच्छा चल ये करते और मैं उस टाइम पे तो जॉब करती थी, वो जॉब सर्च कर रही थी। तो मैं बहुत कम सोती थी उस टाइम पे, 2-3 घंटा सोती थी क्योंकि हम लोग डांस ही कर रहे थे। आओ जॉब से और फिर डांस करे और फिर रात को लेट नाइट कुक करे, फिर जगते रहे और फिर वापस मैं जॉब से जाऊँ, वो ढूँढती रहे वीडियोज़ और फिर हम कोरियोग्राफ करें।
तो आई एम वेरी शाय पर्सन उस हिसाब से कि उसने वीडियोस पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। हमने डांस करा और उसने वीडियोस इंस्टा पे पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। मेरा इंस्टा पे पर्सनल अकाउंट है, तो मैंने बोला मुझे नहीं करना। फिर उसका देख देख के तीसरी और चौथी वीडियो में मैंने बोला चल लेट मी पोस्ट दैट, और मैंने स्टेटस रखा। यू वॉन्ट बिलीव कि मुझे इतने सारे रिस्पॉन्स आए, मतलब मेरे फ्रेंड्स और फैमिली के ऑब्वियसली, पर उनको पता नहीं था कि मैं डांस करती हूँ और इतना अच्छा डांस करती हूँ। जो मुझे भी उनके वो जब बोले कि वाह यू डांस वेरी वेल, वो मूव्स अच्छे हैं, तो वो भी एक बोलते, कोई बोलता है तो कॉन्फिडेंट मिलता है, राइट? नहीं तो नहीं पता चलता। तो तब मुझे लगा कि अच्छा मैं इतना अच्छा करती हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। और फिर मैंने डांस करा, और फिर अपनी यूट्यूब चैनल स्टार्ट की, और फिर मैंने अपने लिए कोरियोग्राफ करना स्टार्ट किया। अपने लिए, मैं अपने लिए हॉबी के लिए करती थी। और फिर मुझे सोचने में आया कि ओके मैं इतना अच्छा कोरियोग्राफ कर ही लेती हूँ, तो क्यों ना मैं लोगों को भी चैनल करूँ। तो फिर मैंने कोरियोग्राफी, दैट्स हाउ इट स्टार्टेड, कोरियोग्राफी एंड जुम्बा एंड टीचिंग स्टार्टेड। वाओ यार, ये वाली कुछ कुछ बहुत सारी चीजें ऑब्वियसली व्हेन वी इंटरेक्टेड मुझे नहीं पता चली, सो दैट्स अ लॉन्ग जर्नी। और मुझे ये भी नहीं पता था दैट यू डिड इंजीनियरिंग। आई न्यू दैट यू आर इन यूएस, बट मुझे ये नहीं पता था दैट यू डिड इंजीनियरिंग फ्रॉम। सो आपने बीटेक, व्हिच स्ट्रीम यू ऑप्टेड फॉर बीटेक? सो मैंने इंजीनियरिंग मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग में किया है। ओके। तो यस, एंड मैंने मास्टर्स भी मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में किया है। दैट्स वेरी यूनिक फील्ड, उसका भी एक रीजन हाँ है। तो हाँ। मैं छोटी थी, इट्स यू नो मेरी जर्नी मैं अभी सोचती हूँ ना, इट्स ऑल गाइडेड। मुझे उस टाइम पे द सीक्रेट बुक मैनिफेस्टेशन कुछ पता भी नहीं था, और वो नाम भी नहीं पता था फ्रेंकली। मुझे मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, मैनिफेस्टेशन होता है क्या है, वो नहीं पता था मुझे। तो 12th में आई वाज लाइक, मेरी गुजरात यूनिवर्सिटी है से, मतलब एमएसयू गुजरात की पहली यूनिवर्सिटी है। तो बड़ौदा में है वो, और मैं बड़ौदा से हूँ। तो आई वाज लाइक, मैं मम्मी पापा से बोलती थी कि मैं तो यही कॉलेज में जा रही हूँ, मुझे तो वही इंजीनियरिंग करनी है, मुझे घर नहीं छोड़ना। तो मेरे मार्क्स थोड़े कम आए थे, थोड़े कम मतलब सारी इंजीनियरिंग में ना मिले वैसे आए थे। तो मुझे फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में, मतलब गुजरात की सेकंड नंबर की और थर्ड नंबर की यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिला, कंप्यूटर साइंस में। मेरे पापा वो सो हैप्पी कि अच्छा तू जब वहां मिला है इस लाइन में लेना है। आई वाज लाइक नो, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं ऐसे हॉस्टल हॉस्टल में रहना, मुझे यही यूनिवर्सिटी में करना है। इसने क्योंकि वो वहां पे चिल्ड आउट, बहुत चिल्ड आउट एनवायरमेंट है। मतलब पढ़ना सिर्फ पीएल टाइम में है, और बाकी तुम मस्त मस्ती करो, बंक मारो, ये करो। पढ़ना इज इम्पोर्टेंट, मेरे फैमिली में भी पढ़ना इज इम्पोर्टेंट, पर बाकी बहुत चिल्ड आउट है। मतलब कॉन्सर्ट्स रहते हैं, ये रहता है, इवेंट्स रहती है, तो बहुत सीखना मिलता है। तो मैंने मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था 12th स्टैंडर्ड से कि नहीं मैं तो यही यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ, कोई भी लाइन हो मैं तो यही जा रही हूँ। तो मुझे फर्स्ट सेकंड राउंड में नहीं मिला था, मुझे थर्ड राउंड में उसमें वहां मिला। और लकीली मुझे मिल गया, मतलब मेरे लिए ही एक्सटेंड हुआ वो नंबर, मेरे समथिंग 7,000 करके कुछ नंबर था। वो 7 नंबर्स देते हैं। तो लकीली मेरे लिए एक्सटेंड हुआ, 9,000 तक एक्सटेंड हुआ, और मुझे वहां पे एडमिशन मिल गया। और फिर इंजीनियरिंग करी। तो पहले 2 साल में तो मुझे हम लोग छोटे बच्चे होते हैं, पता नहीं चलता कि कौन सी लाइन में जाते हैं, क्या करते हैं, बस देख देख के जाते हैं। पर उसमें जाने के बाद मुझे लगा कि अच्छा ये लाइन बहुत अच्छी है, मुझे आगे भी करना है। तो वही मैंने मटेरियल साइंस में उसमें किया। और लकीली मैंने इंटर्नशिप जहाँ की थी नहीं, वहीं मैं अभी जॉब कर रही हूँ, वही प्रोफेशन में मैं जॉब कर रही हूँ। तो मेरा सब गाइडेड ही है, मैंने कुछ प्लान नहीं किया, पर आई डोंट नो सब हो गया। सब हो गया, सोचा। हो जाता है। एंड एक्चुअली ना वही है, हम लोग जैसे मैं तो जो भी पॉडकास्ट करती हूँ ना, उसमें कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी आ जाती है। जो लोग ये पॉडकास्ट सुनेंगे उससे अगर कोई रेगुलर पॉडकास्ट सुनने वाले हैं, वो कहेंगे अपने हर हर पॉडकास्ट में स्पिरिचुअलिटी को बीच में ले आती है। बट आई डोंट नो, आई एम लाइक कनेक्टेड टू पीपल दैट वेज, कि वही लोग मेरे एनवायरमेंट में है या फिर मैं मिलती ही वैसे लोगों से हूँ। सो या यू आर राइट, उस टाइम मैनिफेस्टेशन नाम नहीं पता होता था। आई थिंक द सेम हैपेंड विद मी एज वेल। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को इंजीनियरिंग करनी है, मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी, अब मुझे कुछ नहीं पता कि क्या होता है। बट वही होता है
you are attracted towards your destiny, वो automatically हो जाता है. And the song you said, like वो यारी रे, वो मेरा भी बहुत favorite था उस time पे ना. It was 90s pop kind, and I'm not a dancer, but I'm like big music fan. मुझे किसी भी तरह का music बहुत पसंद है, especially with good lyrics या फिर कुछ भी pop different. So ये मेरे लिए भी बहुत attractive था, and I think this is something which is common between us. ये भी we never talked. But yeah, I want Yeah. to touch one aspect which I want to ask a question. क्योंकि you told that you did Bharatnatyam, right? तो Yes. वो कैसे छूट गया? Because I feel कि अगर कोई classical dancing कर रहा होता है तो वो बहुत एक passionate सी चीज होती है, तो उसको छोड़ना तो मतलब how did that slip away, like when So during your journey? I was doing भरतनाट्यम, पर मेरे फिर कैसा था कि मेरे स्कूल टाइमिंग बहुत और रहते थे. मैंने मतलब मैं छोटी थी तब हमारे फ्लेक्सिबल टाइमिंग रहते. पर फिर जैसे जैसे बड़ी हुई, लाइक फिफ्थ सिक्स्थ में ही मेरा एक्चुअली मैंने भरतनाट्यम छोड़ दिया था, और फिर ऐसे बेसिकली वेस्टर्न डांसिंग क्लास, डांसिंग मेरा कंटिन्यू था, भरतनाट्यम नहीं था. तो वो फोर्थ फिफ्थ में मैंने छोड़ दिया था, बिकॉज एजुकेशन काफी ये हो रहा था, और मेरी स्कूल आवर्स वाज लाइक 10 to 6 था, और फिर उसके बाद होमवर्क देते ये देते, तो सब कॉप अप नहीं कर पा रही थी मैं. तो आई वाज लिटरली क्राइंग कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है. तो मम्मा वाज लाइक, ओके ठीक है, तुझे नहीं करना. मम्मा को ये था कि मेरी बेटी डांसर बने, मेरी बेटी डांसर बने, बस देख के बस बचपन से ये हो गया था. तो मम्मा वाज लाइक, अच्छा ठीक है, तुझे नहीं करना तो ओके, छोड़ दिया फिर मैंने. पर मैंने काफी सारा सीखा अभी तक, वो जो मैंने मूव सीखे, नेक मूव, और वो वहीं से सीखे. तो वो सब मैंने करा, पर मेरा वेस्टर्न नहीं छूटा था. वेस्टर्न में क्या था कि Hmm. 3 days इन अ वीक था. भरतनाट्यम में Hmm. एवरी डे बुलाते थे. Okay. तो वो 3 days इन अ वीक था, तो फिर वो कंटिन्यू रहा, और मैंने बहुत अच्छे बहुत अच्छे सर से किया. उसका उनका नाम है जिग्नेश सर. पर वो मुझे, मैं बीच में सोच रही थी कोरियोग्राफी के लिए, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, वो भी ढूंढ रही है. तो मैं उस डांस क्लास का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पर उन्होंने काफी सारे स्टेज डांसेस, मतलब गांधीनगर ग्रू करके एक जगह है, वहां पे स्टेज डांसेस होते हैं. तो वो अच्छी जगह पे, मतलब मैं डांस के लिए एनरोल हुई थी. तो मेरा डांस नहीं छूटा था, भरतनाट्यम छूट गया था, पर Hmm. वेस्टर्न डांस नहीं छूटा था. वही Continue. सेम एक्सरसाइज, वही सेम कोरियोग्राफी, वही सेम चल रहा था. Okay, okay, but obviously that must have helped you in your choreography, क्योंकि classical सीख लो तो आपका base बहुत strong हो जाता है, then your things. तो ठीक है, थोड़ा सा again touch करते हैं spirituality वाला aspect. I don't want to do it, but मेरा automatically हो जाता है, and I'm sorry for that. तो मेरे No, according of course. when you do That's my dance, favorite topic too. same यार, तो slight touch करेंगे, we'll again come back to dance. वैसे relatable है, that's why I'm touching. मेरे अकॉर्डिंग व्हेन यू डू डांस तो आपका रूट चक्रा ओपन होता है, राइट? एंड दैट्स हाउ ऑब्वियसली आपके फाइनेंसेस भी इंप्रूव होते हैं समहाउ. प्लस मुझे एक और बात लगती है कि आपकी कुंडलिनी एनर्जी इज बेसिकली एट रूट, राइट? सो इफ यू Yes, आर इवन अ स्लाइट स्पिरिचुअल पर्सन, या फिर आपका थोड़ा सा भी इंटेंशन उस साइड है ना, तो एनर्जी स्टार्ट्स मूविंग एंड इट देन फ्लोज टू योर अपर चक्रास. एंड कहीं ना कहीं अवेकनिंग में बहुत बड़ा रोल होता है उसका, मतलब किसी भी टाइप के रूट चक्रा के वर्कआउट. आई मीन फॉर मी इट वाज मोस्टली वर्कआउट that helped me to move that energy up. So for you it must be, I'm very sure that it must be dancing. So do you yes. think like how your journey of spirituality started from dance? Can you touch that aspect a little bit? सो फ्रेंकली बोलूं तो मैं स्पिरिचुअल, मतलब मैं रिलीजियस थी, मैं मानती थी भगवान में, ये सब करती थी, गॉड में मानती थी. बट आई वॉजंट दैट इनटू दिस स्पिरिचुअल थिंग. पर समथिंग हैपन इन लाइफ. तो उस टाइम पे मेरी फ्रेंड ने सिर्फ इतना बोला, तुम मेडिटेशन कर, 10 सीक्रेट पढ़. तो मैं बस वही करती थी. पर मुझे नहीं पता था कि ये रूट चक्रा कैसे होता है, कुंडलिनी क्या होती है, वो मैंने, मतलब मैंने क्लासेस अटेंड करके मुझे पता चला, वीडियोस देख के पता चला. कुंडलिनी अभी मेरे को 1 साल हुआ है सुनने हुए कि ये कैसे कुछ कुंडलिनी होता है, वो रूट चक्रा में होता है. तो चक्रास का भी इतना नॉलेज नहीं था, पर मुझे इतना नॉलेज था कि आई लाइक डांसिंग, आई लाइक वर्कआउट, आई लाइक दिस थिंग. तो वो मेरा कंटिन्यू था. तो उसने मुझे डेफिनेटली हेल्प की है कि मेरा डाउनफॉल आया था. तो वन डे क्या हुआ कि डाउनफॉल जब आया था, तो आई वाज लाइक, जस्ट मैं 2 दिन के बाद मैं रोए रोई नहीं, कुछ नहीं हुआ. मेरा ऐसा था, डाउनफॉल आया और उसके 10 दिन बाद मेरी बर्थडे थी. आई वाज लाइक, अच्छा मेरी बर्थडे है, ये मेरा न्यू बॉर्न हो रहा है.
मैं इतनी काम थी, बहुत काम थी। मेरे को इतना था, 16 दिसंबर मेरी बर्थडे वही है, मेरे को इतना था बस जितना रोना है 16 दिसंबर, 15 दिसंबर तक रोना है, 16 से कुछ नहीं रोना है, मेरा न्यू बॉर्न है। और यू वॉन्ट बिलीव, मैं नहीं रोई, और मैं इतना ब्लेस फील कर रही हूँ कि मेरा, आई डोंट थिंक मेरा डिप्रेशन लेवल कुछ आया ही है, कि मैं डांस में इतना इन्वॉल्व हो गई कि मुझे पता चला, मुझे लग रहा है कि मेरा सोल एक्सप्लोरेशन हुआ है या क्या हुआ है पता नहीं, सोल रिकॉग्निशन हुआ है कि अच्छा मुझे डांस पसंद है, अच्छा मुझे लोगों की हेल्प करना पसंद है, अच्छा मुझे ये अच्छा लगता है। तो उसके बाद मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई। तो मतलब मैंने जब डांस करना स्टार्ट किया अपने लिए, तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट की। फिर उससे मुझे पता चला, कॉम्प्लीमेंट्स मिले मुझे, लोगों से सुनने में मिला कि तू इतना अच्छा करती है तो तू कोरियोग्राफ भी कर। मतलब कोरियोग्राफ कर ऐसा नहीं, मेरे को सामने से आया कि अच्छा वी आर गेटिंग मैरिड, मुझे इतने सॉन्ग पे हेल्प चाहिए, तो आप प्लीज कोरियोग्राफ करोगे। तो आई वाज लाइक व्हाई नॉट। और मैं इतनी सोशलाइज भी थी, मतलब मैं यहाँ पे इवेंट्स में पार्ट लेती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था ड्रामा में पार्ट लेना, कुछ उसमें भी भरतनाट्यम में मैंने पार्ट लिया था। तो वहां से मेरे काफी सारे नेटवर्क बने, और वहां से मेरी कोरियोग्राफी, मतलब किड्स को मैंने सिखाना स्टार्ट किया। वो भी पेरेंट्स ने बोला कि अच्छा तुम यू आर डांसिंग, मेरे कलीग ने ही बोला कि अच्छा यू आर डांसिंग वेरी वेल, आई नो माय फ्रेंड्स दे हैव आल्सो किड्स, माय किड्स आर आल्सो इंटरेस्टेड इन डांस, could you please choreograph my kids and I'll ask them. I was like yeah, तो मैंने किड्स को भी कोरियोग्राफ किया है। तो वहां से मैंने वेडिंग कपल की और वेडिंग ग्रुप डांस की कोरियोग्राफी की, किड्स को सिखाना स्टार्ट किया, अपने चैनल के लिए डांस करना स्टार्ट किया। तब तक सब सही था, कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग तब तक मुझे कुछ नहीं पता था। बस इतना पता था जब मेरा डाउनफॉल थोड़ा आया था और मुझे अच्छा लगता था, थॉट्स सुनना अच्छा लगता था, मतलब द सीक्रेट में बार बार पढ़ती रहती थी, जय शेट्टी को सुनती रहती थी, और एस एस आर एक इंडियन एक्टर है, एक्टर था, सॉरी, सो लेट एक्टर। सो उसके इंस्टाग्राम पोस्ट बहुत, मतलब मेंटली सपोर्ट और Are बहुत you इंस्पायरिंग। are you talking about Sushant Singh Rajput or not? यस, Okay. यस, यस, A lot. सुशांत सिंह राजपूत। Just to add on, sorry, मैं cut कर रही हूँ. There are many people who got awakened because of his death. I think one of his very sole purpose was awakening of people, because I know I have interacted with 5 6 people who got awakened only after his death, and a bit of my awakening even started after his death. So जो उसकी soul tribe थी ना सारी, they उसकी लाइफ का पर्पस ही आई थिंक यही था, when he'll die he'll awaken those complete soul tribe. So somehow I think there were many people who were interrelated with that. This is my perspective, हाँ, but I'm like I don't want somebody to quote me on that, but ये मेरे साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, because the people I take session with वो भी यही बोलते हैं कि मेरी सुशांत से हुई थी. या सॉरी, गो हेड फर्दर. या हम्म. हाँ, मतलब सुशांत से मेरी, मतलब सोल अवेकनिंग नहीं कह सकती, पर उसके वो जब नासा के लिए, और ये उसके जो सोल, उसका जो गोल थे ना, वो उससे मैं इंस्पायर हुई थी। मतलब वो हर टाइम लिखते रहता था और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते रहता था। 100 वो थे उसके, 100 वो टू डू दिस हाँ, दैट यस, पार्ट, या दो, लाइक या. हेल्पिंग किड्स, और दो तीन थे ना वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करके गए, हेल्पिंग किड्स और ये डोनेट करना है या बच्चों को पढ़ाना है। तो राइट. वो चीज, मतलब वो जब जो जो भी करता था ना, आई डोंट नो, आई लाइक वाचिंग हिम डांसिंग ओनली, मतलब हम्म. उसमें भी मैं, मतलब इंस्पायर होती थी। हम्म. तो वो जय शेट्टी की पोस्ट और ये सब देख के मैं इंस्पायर रहती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि उस टाइम पे भी मेरा कुछ नहीं, मतलब मेरी जिंदगी एकदम आसान अच्छे से चल रही थी। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं, पता नहीं मेरे बचपन से ऐसा हो रहा है, मतलब एटलीस्ट मास्टर और बैचलर से तो ऐसा हो रहा है कि मेरे कोई कोई फ्रेंड्स है ना, वो आते हैं, ब्रेकअप करके आते हैं और मेरे पास रोने बैठ जाते हैं। बस हर टाइम, मतलब मैं तो रिलेशनशिप में एक्सपर्ट नहीं बन गई, ऐसे हो गया। मतलब मेरे को नहीं ब्रेकअप ब्रेकअप का कोई एक्सपीरियंस है, अगर होगा तो मैं मैच्योर होगी, पर पता नहीं। तो आते हैं और रोने स्टार्ट कर देते हैं, और फिर आके बोलते हैं, अच्छा तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। पर उस टाइम पे स्पिरिचुअल नहीं थी, इतना मुझे नॉलेज नहीं था कि एनर्जी टाइप और ये सब, तो मैं हो जाती थी। तो उस टाइम पे फिर मेरे को इतना पता था कि वो, हाँ, सुशांत के बाद, यस, आई रिलेट टू दिस थिंग कि यस, सुशांत के बाद जब उनकी डेथ हुई थी, तब मैंने अपने इंस्टा पे लिखा था कि आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ये कर सकते हो। और तब से मेरे को ऐसा था कि हाँ, मुझे अभी चैनल करना है, मुझे लोगों की हेल्प करना है। पर कैसे,
कैसे वो मेरे में जैसे बोलते हैं ना मणिपुर चक्रा, मतलब सॉरी आई एम कनेक्टिंग विद स्पिरिचुअलिटी, अब थोड़ा थोड़ा नॉलेज आ नहीं गया है। नहीं, गो हेड हाँ। पर वो मुझे मेरे में स्ट्रेंथ नहीं थी कि मैं कैसे करूं, वो मेरे में दिमाग में नहीं था। मुझे सिर्फ इतना था कि आई नो सिर्फ डांसिंग, आई नो हाउ टू सपोर्ट पीपल, बट मेरे में इतना नहीं है कि मैं आगे बढ़ के मैं आगे करके मैं सबको हेल्प कर पाऊं। तो फिर मैंने पोस्ट रखी, ऐसे किया। और मैंने अपने भाई से बोला, एक्चुअली मैं ड्राइव कर रही थी और मैंने भाई से बोला कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है, मुझे जय शेट्टी जैसा बनना है, एटलीस्ट उनका थोड़ा करना है, ऐसे सा जैसा बनना है। पर कैसे करूं मुझे नहीं पता, मुझे करना है। और फिर समहाउ दैट वे डायरेक्शन जाती गई और अभी मुझे काफी क्लियर आ रहा है कि हाँ आई नो व्हाट आई वांट टू डू एंड आई विल पर्पस, डू। you are यस, now पर्पस clear पता चल about गया। purpose. And one, the Jay Shetty thing also, I think that's also common between us, because in 2019 I think, पहले मैं 2018 तक ना I used to drive to office, तो मेरा office like 40 minutes दूर था from my house. तो I was a person till 2017, I always used to, मतलब मुझे music drive करते हुए बहुत पसंद है. I can drive for hours अगर if I'm listening to good music. बट somehow पता नहीं मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा ना चेंज होने लग गया. एंड इन 2019 आई डिसाइडेड कि मैं जाते हुए तो म्यूजिक सुनूंगी, बट आते हुए आई लिसन वन पॉडकास्ट, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड लिसनिंग टू ऑन पर्पस विद जय शेट्टी. बिकॉज मुझे लगा एक एपिसोड इसका सुन लूंगी, बिकॉज दैट्स समथिंग विच वाज एडिंग ऑन टू माई. मैंने एक बार सुना था तो आई फेल्ट कि यार दोनों टाइम गान, दो इट वाज टफ फॉर मी बिकॉज आई लव टू ड्राइव एंड आई लव टू लिसन म्यूजिक, तो मेरे लिए वो म्यूजिक छोड़ना बहुत डिफिकल्ट है. बट देन आई थॉट कि यार इट्स एडिंग ऑन टू समथिंग टू माय लाइफ, तो व्हाई नॉट. सो जे शेट्टी के ही ऑन पर्पस से सेम। आई गॉट गए पॉडकास्ट भी कुछ होता है और मुझे कुछ ऐसा करना है. बिकॉज आई वाज आल्सो लिसनिंग टू रणवीर अलाबादिया, बियर बाइसेप्स, ही इज एन इंडियन पॉडकास्टर. या वो भी बहुत अच्छा पॉडकास्टर है. बट उससे भी पहले मैंने जय शेट्टी को ऑन पर्पस पे सुनना शुरू किया था, एप्पल पॉडकास्ट. और तब शायद इंडिया में लोगों को पॉडकास्ट इतना पता भी नहीं था, मतलब इतना पॉपुलर हाँ, नहीं था. इतना नहीं था, यस। यूएस में तो स्टिल था जे, और जे शेट्टी के तो पॉडकास्ट पे ऐड भी आते थे तब, मतलब तुम्हें उसकी पॉडकास्ट सुनने के लिए उसकी 4 ऐड भी सुननी पड़ती थी. मुझे ऐसा लगता था यार शेट एग्जैक्टली, तो हाँ। गाना सुन लो यार. बट फिर भी आई यूज टू स्टिक के, मेरा रूटीन था कि मैं आते हुए, एंड जनरली जैम होता था तो मुझे 45 से 50 मिनट्स लगते ही थे. तो वो वाला पॉडकास्टिंग जो 2019 था ना, दैट आल्सो हेल्प मी लाइक यू सेड. एंड दिस इज द फर्स्ट सेम टाइम आई थिंक आई एम पिक्चर। सेइंग दिस ऑन पॉडकास्ट के दैट हेल्प मी. Jay Shetty has changed life of many people, no doubt in that. Yeah. So yeah, I coming was back to also you. listening. हाँ, coming I back was to also you. listening Jai Shetty while I was driving, coming back to home. That's Oh also wow. same thing. अरे मतलब हमने, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि हम पहली बार ऐसे प्रॉपर वाला इंटरेक्शन कर रहे हैं, जबकि हम इतने इतने टाइम से, लाइक इट्स बीन ईयर नाउ, अब ईयर तो नहीं, आई थिंक 6-8 months that we are together and doing this life coaching and every stuff. But yeah, Yeah. so that thing is also common. Sushant is also, there are many anyways. So I now feel, पता नहीं मैं podcast करते हुए, even I was talking in this thing with last podcast of mine निष्ठा के साथ भी, कि you connect with your tribe anyways, वो ना चाहते हुए भी वो automatically हो जाता है. तो anyways हाँ. Yes. So coming back to your dance journey, so how is like now you are properly training people, up like you are doing it like class wise? Yes. So after that मैंने बताया कि 2019 तक मैंने कोरियोग्राफी कर दी थी, वेडिंग की कोरियोग्राफी कर दी थी, कपल की, ग्रुप डांस की, फिर बच्चों को सिखा लिया था। तो फिर उसके बाद मैंने डांस क्लासेस स्टार्ट किया, मुझे काफी कॉन्फिडेंस आया। तो मैंने मतलब वर्कशॉप करना स्टार्ट किया, तो मैं वर्कशॉप लेती थी। ऐसे मेरे को मैं अभी जॉब करती हूँ, तो मेरे को लॉन्ग वीकेंड मिल जाता है। लॉन्ग वीकेंड मतलब सैटरडे संडे ऑफ रहता है और फिर एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया, फ्राइडे मिल गया, मंडे मिल गया, तो लॉन्ग वीकेंड रह गया। तो मैं ट्राई करती हूँ कि वर्कशॉप कंडक्ट करके मैं कुछ किसी को सिखा पाऊँ। पहले मैं फ्री में करती थी, मेरे को सिर्फ चैनल करना था। अभी मैं थोड़ा सा चार्ज करती हूँ, पर मैं पहले वेरिएशन लाती रहती थी। कभी ऐसा लगती थी कि वर्कशॉप में सिर्फ हम लोग जुम्बा करेंगे और एक दिन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे। फिर एक दिन ऐसा रखते थे कि 2 दिन हम लोग कोई एक डांस करेंगे, कोई एक डांस की कोरियोग्राफी करेंगे, 1 मिनट का सॉन्ग करेंगे, और एक दिन हम लोग सिर्फ वर्कआउट, एरोबिक्स और ये सब करेंगे।
अभी इस टाइम क्या हो, उसमें फिर वेरिएशन आना स्टार्ट हो गया। मैंने मतलब एक मंथ के लिए भी बीच में रखा था कि एक मंथ के लिए एवरी मंडे एंड ट्यूसडे सिर्फ जुम्बा करना है, क्योंकि पीपल आर इंटरेस्टेड इन फिटनेस डांस, लाइक डांस, हम्म जुम्बा डांस थिंग। हम्म सो इसलिए मुझे काफी रिस्पॉन्स उसके लिए आते थे। तो वो मैंने कंडक्ट करना स्टार्ट किया। अभी क्या किया कि अभी मेरी फिटनेस, अभी मेरे को योगा में इंटरेस्ट सडनली स्टार्ट हो गया। हम्म तो योगा बहुत सुनने में आया, और योगा मैं एक्चुअली मैं अपने फिटनेस के लिए मैं अपने पे ट्राई करती थी, पर मैंने हम्म लोगों को कभी नहीं सिखाया। पर समहाउ पता नहीं मुझे योगा का कैसे स्टार्ट हुआ, और आई आई जस्ट पोस्टेड, स्टार्ट हुआ वो भी डिवाइनली गाइडेड है, वो मैंने नहीं करा। मैंने सिर्फ यही पोस्ट किया कि अच्छा मैं ये डांस करती हूँ, मैंने फ्लायर बनाया अपना कि इवेंट डांस कोरियोग्राफी का ही मैंने फ्लायर बनाया कि जुम्बा डांस क्लास, डांस ये डांस वो डांस। और मेरे को रिस्पॉन्स आया कि आई एम इंटरेस्टेड पूजा, आई एम इंटरेस्टेड इन योगा एंड फिटनेस थिंग, कि कुड यू प्लीज टीच अस, एंड क्या आप पर्सनल टीचर बन सकते हो? एंड आई वाज लाइक ऑफ कोर्स नॉट। और सम हाउ मैंने हाँ बोला, और मैंने स्टार्ट कर दिया, मतलब सिखाना स्टार्ट कर दिया। 1 महीने से ज्यादा हुआ, और अभी मेरे को लगता है मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट वहां है। मुझे इतना ओ समझ में आता है, इतना मजा आता है उनके साथ करने में। मतलब क्लास की आवर्स रहती है 30 to 45 मिनट्स, और कब कहाँ 1.5 आवर हो जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। इतना हम्म इंटू हो जाती हूँ मैं, ट्राई करती हूँ, अलार्म सेट करती हूँ, ये सेट करती हूँ, क्योंकि मैं बीच में बाद में एक्चुअली थोड़ा माइंडफुलनेस भी कराती हूँ 5 मिनट के लिए, इतना नहीं। पर दैट वे लाइक माय जर्नी दैट आल्सो स्टार्टेड लाइक। हम्म तो अभी मैंने वर्कशॉप रखा था कि आज भी थर्ड डे है, तो वही वर्कशॉप था कि 2 दिन मतलब योगा होगा, योगा एंड थोड़ा सा डांस का स्टेप्स होगा, डांस नॉट डांस बट वर्कआउट स्टेप्स। और थर्ड दिन सिर्फ मेडिटेशन होगा। तो वो अब मैं सब जो जो सीख रही हूँ उसको मिक्स मैच मिक्स करके करके रख रही हूँ। नहीं अच्छी बात है, एंड दैट्स हाउ द पर्सन अदर पर्सन विल ग्रो एंड यू विल ग्रो, क्योंकि वही हम जो अभी पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे कि लर्निंग सिखाने में ही बहुत सारी हो जाती है। इट्स अ म्यूचुअल, ऑब्वियसली टीचर इज मोर एनर्जेटिक देन स्टूडेंट्स, बट ऑब्वियसली जो करवा रहा है उसकी भी हो जाती है। एंड ये योगा वाली थिंग भी अगेन कॉमन है, बिकॉज आई वॉज इन टू मच ऑफ जिमिंग एंड स्टफ, बट नाउ आई एम अ पर्सन हु वुड लव टू डू योगा मोर देन gym. I mean I don't do gym anymore. What I do is like the classes we attend together, yoga wali, what I do, plus the fitness session with Parina, that also we do. And then उसके बाद I run for 30-40 minutes. That's the kind of वाह, workout now, because मुझे अब नेचर में रनिंग पसंद है. I either wake up early or I do like end पे कुछ भी like day end पे, because उससे मुझे लगता है कि माइंड की बहुत क्लैरिटी मिलती है. एंड मुझे पता नहीं अब जिम के अंदर जाने का भी मन नहीं करता. आई फील कि मेरे को यहाँ क्लोस्ट्रोफोबिक फील हो रहा है. आई वांट टू गो आउट एंड रन. एंड दैट्स हाउ नेचर में लाइक अच्छा रहता है। योगा से ना बहुत बेटर फील, मतलब योगा तो एनीवेज वो वाली बात है, आपका कार्मिक क्लियरिंग इतना जल्दी होने लग जाता है ना. योर लाइफ जस्ट चेंज विद योगा एंड मेडिटेशन. वो तो मतलब इट्स लाइक 10x फास्टर देन नॉर्मली अगर कोई अपना काम कर रहा है तो. एंड आई थिंक सेम वो एग्जैक्टली। आई थिंक शायद पाथ ही ऐसा होता है. पहले तुम किसी फिटनेस एक्टिविटी में होते हो, तुम्हारा रूट से ऊपर जाती है एनर्जी, देन यू स्टार्ट अवेकनिंग, फिर वो पीछे छूट जाता है, फिर योगा मेडिटेशन, यही लाइफ बन जाती है. I it's like यस, very common for each people like I talk to. So अभी like यस। coming back to again you, मैं I think मेरे और आप में बहुत कुछ common है, so that's why things are automatically coming. So yeah, I was saying कि अभी like you are planning to do this workshops and stuff, और भी कुछ है? There is something like specifically regarding choreography जो आप करना चाहते हो? यस, मेरा लॉन्ग टर्म, अगर आप गोल गोल तो बहुत सारे हैं सुधीर, मैं फ्रेंकली बोलूं मेरे बहुत सारे गोल्स हैं। अगर मेरे को कोई पूछेगा कि तेरी क्या क्या विश है, तो मैं खटारा दे दूंगी। पर कभी क्या होता है कि डिवाइनली गाइडेड होता है, ये सब योगा वाला मेरे नहीं था, ये हो गया। अब मेरा हो गया है, मतलब अब मेरे पार्ट में आ गया है कि यस, पूजा इज ऑल्सो योगा ट्रेनर एंड तो मतलब अभी मेरा कोरियोग्राफी का यही है, मेरा मेरे को सिर्फ चैनल करना है, डांस सिखाना है।
तो वेडिंग इवेंट मतलब कपल हो या ग्रुप डांसेस हो या उस उनको वेडिंग में या फिर कोई फंक्शन हो, बर्थडे फंक्शन हो तो लोग रखते हैं, तो उनको सिखाना है। बाकी मुझे किड्स को भी अभी सिखाना है। बीच में मैंने किड्स को बंद कर दिया था क्योंकि बहुत परेशान करते थे बच्चे। पर अभी पर अभी फिर से मेरे को ये स्टार्ट करना है, किड्स की डांस क्लासेस स्टार्ट करनी है, क्योंकि वहां से उनको इंटरेस्ट आता है। बच्चे को जैसे गाइड करते हैं वही आगे जाते हैं, सीखते हैं। तो वही मुझे डांस क्लासेस पे फोकस करना है। और मैं अभी करती हूँ, फुल टाइम जॉब करती हूँ, पर मेरा लॉन्ग टर्म गोल देखो तो मुझे इनटू यही होना है। मतलब मेरा लॉन्ग टर्म गोल यही है कि बस फंड्स आ जाए, ये सब आ जाए, फिर मुझे योगा, मेडिटेशन, कोरियोग्राफी, मेडिटेशन बीच में ले आई, पर ये सब हाँ, कुछ यस, सब मुझे। लेनिया आपको बुलवाया जा रहा है, सो आप बोलो जो आ रहा है। हाँ, मे बी मतलब यस, मुझे मतलब वही कोरियोग्राफी करनी है, वेडिंग की कोरियोग्राफी, बर्थडे कोरियोग्राफी, या क्लासेस स्टार्ट करने हैं, जुम्बा का स्टार्ट करना है, वर्कशॉप जैसे मैं करती हूँ वैसे करना है, मतलब वेरिएशंस ला ला के बस चैनलिंग करना है। ये मेरा लॉन्ग चैनलिंग टर्म लॉन्ग गोल है। टर्म और गोल है। शॉर्ट टर्म गोल, यस, शॉर्ट टर्म गोल तो अभी जो मैं करती हूँ वही वैसे करना करना है। है। मैं एक्चुअली आपसे ना अपने मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि डू यू थिंक कि जॉब छूट जाएगी अपने आप somehow? I was talking to a friend yesterday, a very old friend of mine, and he said कि तू अपनी जॉब छोड़ दे, तू यही कर ले जो तू करे। I was doing a tarot reading for him, so he was said कि तू जॉब छोड़ दे, तू इतने पैशन से जिस तरह मुझे बता रही है ना, leave your job and do this thing. आई वाज सेइंग कि यार जैसे लोग छूट गए, अगर जॉब छूटनी होगी तो वो भी छूट जाएगी। इट्स नॉट माय प्लान, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, इट्स आई एम जस्ट अ चैनल नाउ। तो लाइक यू सेड कि वी आर जस्ट अ चैनल नाउ। एंड पता नहीं इफ यू वांट, मतलब तुम्हें 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 जेन्युइनली समझ में आने लग जाता है दैट यू आर बीइंग गाइडेड। शायद कुछ लोग जो हमारी पॉडकास्ट सुन रहे होंगे, दे माइट नॉट अंडरस्टैंड द थिंग दैट डिवाइनली गाइडेड, बट या एक्चुअल में इट्स गाइडेड। लाइक I just want to give one short example. मतलब थोड़ा सा I want to explain it. जैसे if you are playing a video game, तो आपको ऐसा लगता है कि आप गेम खेल रहे हो and you are controlling the game, but actual में the algorithm is controlling you. So कंट्रोलिंग, यस। same is with life. You think that you are controlling the life, but the creator is the one which is doing everything for you, and you are just being. The more you will be in harmony with creator, the more you will understand that you are being guided. So yeah, मतलब मेरे बोलने से पहले ही आपने आंसर दे दिया। The thing that came to my mind was कि when you are taking a kid session for dance, I'll be joining that, because मैं बड़ों के साथ नहीं करने वाली, मैं बहुत बेकार डांस करती हूँ। तो बच्चे 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 are fun. I love to explore my inner child. So whenever you are doing those kids classes, if on weekends, I'll try to join for sure, because weekdays are tough for me and our timings are completely different. बट या किड्स के साथ आई जॉइन, बिकॉज मुझे पता है बच्चे कोई ध्यान नहीं देने वाले, ये आंटी क्या कर रही है, इनको करने दो। तो या थैंक यू सो मच। डेफिनेटली, डेफिनेटली। सो एनी पार्टिंग नोट्स फॉर द लिसनर्स? अच्छा, पार्टिंग नोट्स वही है, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है वही से मैं पार्टिंग नोट्स दूंगी। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि जो आप डिजायर करते हो, जो आप विश करते हो कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो आपके अंदर ही है, ऑलरेडी आपके अंदर ही है। मैं मेरा एक पता नहीं, ये जो नोट है ना वो मेरे को बहुत फैसिनेट करती है, बहुत अट्रैक्ट लगती है। एज विद इन सो विदाउट। मतलब हम्म वही है कि आपको, जो आप वो सोचते हो कि मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, वो आपको वो सब नहीं चाहिए। आपको घर घर मिलने से जो फीलिंग मिलेगी, जो हैप्पीनेस मिलेगी, जो पीस मिलेगी, वो आपको चाहिए। तो वो फीलिंग आप पहले ले लोगे और फिर आपको सब मिल जाएगा। या बहुत तो डीप बात बोल दी, वेरी डीप। हाँ, या कंटिन्यू। yes, so whatever you desire you have already all those stuff. You just have to trust yourself, and आप जानो, अपने आप को जानो, know yourself। आपको सब मिल जाएगा। अपने सोल पे वाइब्रेट करो, आपको डेफिनेटली सब मिल जाएगा। आपको पता भी नहीं होगा कि आपको ये आपको ये अच्छा लगता है। मिलने के बाद पता चलेगा, अच्छा है मुझे ये अच्छा बहुत लगता है, अब मुझे वो नहीं अच्छा वो लगता। नहीं अच्छा लगता है, ये बहुत ही ज्यादा डीप बात बोल दी, बिकॉज आपको अपना हाईएस्ट गुड नहीं पता, बट व्हेन यू आर एट हार्मनी पीस विद योरसेल्फ, तो वो अपने आप जो हाईएस्ट गुड होता है ना वो आ जाता है, एंड देन यू सी अच्छा ये भी आना था, और ये भी, मतलब आपकी डिजायर भी नहीं होगी। और इवेंचुअली शायद अवेकनिंग में आने के बाद ना आप प्रॉपरली मैनिफेस्ट करना भी छोड़ देते हो, क्योंकि इनिशियली आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हो इन सम और अदर फॉर्म। अब आपको लगता है कि मैं मैनिफेस्ट भी क्या करूं, एवरीथिंग इज ऑलरेडी देयर। तो आपका शायद यस, यही
है ना, यू एग्री टू इट ना? हाँ, कुछ डिजायर्स होती हैं बट वो इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती, और अगर होती भी है तो यू आर इन सरेंडर के अगर अच्छा होगा तो यार अपने आप ही हो जाएगा, मुझे क्यों भागने की जरूरत है इस चीज के पीछे। वही, हम ट्रस्ट करते हैं, हम मतलब जो ट्रस्ट भी हुआ करते हैं, अच्छा हुआ हाँ, है, व्हाटएवर इट इज हैपनिंग हैपनिंग। हैपनिंग फॉर गुड और है। आप कंट्रोल करना छोड़ देते हो चीजों को कि भाई मैं कुछ कर दूंगा तो ये उसका बाय प्रोडक्ट ये हो जाएगा। ऑल यू डू इज आई नीड टू डू माय कर्मा एंड माय पर्पस, दैट्स that's the thing. And yeah, so thank you so very much Pooja. Now I think I totally love this, मतलब बहुत सारी ऐसी पॉडकास्ट होती है जिससे मुझे जेन्युइनली वाइब आ जाती है यार कि हाँ ये बहुत सही हुआ। So thank you so much. It was really fun and learning experience. I hope listeners you too also have a good time. And thanks to Pooja, she woke up for me because we had a very different. अच्छा आप exactly US में कहाँ रहते हो? मुझे आपका exact time zone भी नहीं पता. Where do you live? अच्छा, अभी तो मैं ह्यूस्टन में रहती हूँ, टेक्सास में रहती हूँ, Texas सेंट्रल में। टाइमिंग है। Okay, हाँ, हाँ, Central timing है. Okay, CST है. Exactly सीएसटी है। IST से. Okay, fine. So thank you so much Pooja again, and to the listeners, stay happy, stay blessed, and most importantly, stay थैंक यू सो मच grateful. स्तुति। Thank you so much, and I'll see you in the next podcast. Take care. Bye.